हरिओम फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर शादी में हो रही हो रुकावट तो शीघ्र विवाह के लिए करें ये सरल उपाय। फ्रेंड्स, ये बताने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर शादी में हो रही हो रुकावट तो शीघ्र करें ये सरल उपाय। शीघ्र विवाह के सरल ज्योतिष उपाय। जन्म कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी पुरुष या स्त्री विवाह की खुशी से वंचित रह सकते हैं। कई बार ये रुकावट भारी बाधाओं की वजह से आती है। इन उपाय को करने से शीघ्र विवाह के मार्ग बनते हैं। शीघ्र विवाह के लिए सोमवार को 500 ग्राम चने की दाल व 250 ग्राम कच्चे दूध का दान करें। यह प्रयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि विवाह न हो जाए। कन्या, जब किसी कन्या के विवाह में जाए और यदि वहाँ पर दुल्हन को मेहंदी लग रही हो तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से लगवा ले। इससे विवाह का मार्ग शीघ्र खुल जाता है। विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर की अंदर की ओर, उन्हें द्वार दिखाई न दे। विवाह योग्य युवक युवती जिस पलंग पर सोते हों उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या कबाड़ का सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए। कन्या सफ़ेद खरगोश को पाले तथा अपने हाथ से उसे भोजन के रूप में कुछ दे। कन्या के विवाह की चर्चा करने उसके घर के लोग जब भी किसी के यहाँ जाएं तो कन्या खुले बालों से लाल वस्त्र धारण कर हंसते हुए उन्हें कोई मिष्ठान खिलाकर विदा करे। विवाह की चर्चा सफल होगी। पूर्णिमा को वट वृक्ष की 108 परिक्रमा देने से भी विवाह बाधा दूर होती है। जिन व्यक्तियों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ा हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए और इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ व चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाना शुभ होता है। विवाह योग्य लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। विवाह भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावना बनती है। विवाह योग्य व्यक्ति को सदैव शरीर पर कोई भी एक पीला वस्त्र धारण करके रखना चाहिए। गुरुवार की शाम को 5 प्रकार की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा और शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। यह प्रयोग लगातार 3 गुरुवार को करना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग निसंदेह बनते हैं। गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल अर्पित करके शुद्ध घी का दीपक जलाकर गुरु के 108 नामों का उच्चारण करने से जल्दी ही जीवन साथी की तलाश पूर्ण हो जाती है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। इनकी पूजा से विवाह के मार्ग में आ रही सभी अड़चनें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इनकी पूजा के लिए गुरुवार का विशेष महत्व है। अगर किसी का विवाह कुंडली के मांगलिक योग के कारण नहीं हो पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन चंडिका स्तोत्र का पाठ तथा शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे भी विवाह के मार्ग की बाधाओं में कमी होती है। जिन व्यक्तियों की विवाह की आयु हो चुकी है परंतु विवाह संपन्न होने में बाधा आ रही है, उन व्यक्तियों को यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में शुक्रवार की रात्रि में 8 चुहारे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सोएं और शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी बहते जल में इन्हें प्रवाहित कर दें। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को 7 केले, 700 ग्राम गुड़ और 1 नारियल लेकर किसी नदी या सरोवर पर जाएं। अब कन्या को वस्त्र सहित नदी के जल में स्नान कराकर उसके ऊपर से जटा वाला नारियल उसार कर नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद थोड़ा गुड़ व 1 केला चंद्रदेव के नाम पर व इतनी ही सामग्री सूर्यदेव के नाम पर नदी के किनारे रखकर उन्हें प्रणाम कर ले। थोड़े से गुड़ को प्रसाद के रूप में कन्या स्वयं खाए और शेष सामग्री को गाय को खिला दे। इस टोटके से कन्या का विवाह शीघ्र हो जाएगा। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह कन्या विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश को मालपुए
का भोग लगाए तो शीघ्र ही उसका विवाह हो जाता है। यदि किसी युवक के विवाह में परेशानियां आ रही हैं तो वह भगवान श्री गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए तो उसका विवाह भी जल्दी हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।